हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, अब क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में बस 2 ही महीने बचे हुए हैं और इन 2 महीने में ही आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि क्लास 10th का एग्जामिनेशन आपके लाइफ का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से डिसाइड होगा कि आप आगे जाकर कौन सा स्ट्रीम फ्यूचर में चुनेंगे। तो मेरे दोस्त, इसके लिए अभी बस आपके पास 2 ही महीने शेष हैं और इस समय कई सारे प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट एट दिस टाइम। सो आई एम डिवाइडिंग दिस स्टूडेंट्स इनटू 3 टाइप्स: टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। सो माय डियर, इन टाइप ए those students are coming who have completed their syllabus in a good way। टाइप ए में वैसे बच्चे आ रहे हैं जो अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और जिन्होंने चैप्टर्स के नोट्स भी बनाए हुए हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी या कोई एक एडिशनल बुक को सॉल्व कर चुके हैं। तो टाइप ए में वैसे बच्चे आते हैं। अब टाइप बी में कैसे बच्चे आते हैं? टाइप बी में वैसे बच्चे आते हैं जिन्होंने कुछ चैप्टर्स को तो अच्छे से पढ़ लिया है, जिनका कुछ चैप्टर्स अच्छे से नहीं हुआ है, जिन्होंने एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स को तो सॉल्व किया है और कुछ चैप्टर्स को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स तो बनाए हैं, कुछ के नहीं बना पाए हैं। मतलब जो पार्शियली जो कंप्लीट कर चुके हैं वो टाइप बी में आते हैं। एंड टाइप सी में कैसे बच्चे आते हैं? टाइप सी में तो वैसे बच्चे आते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है। अभी तक वो क्लास 10th के एक भी चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप तीनों टाइप के बच्चे को ही अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 10th में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो मैं टाइप बाय टाइप सबके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। टाइप ए के बच्चों को क्या करना है? टाइप ए के बच्चे को कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो मैक्सिमम काम कर ही लिए हैं। उनको बस डेली एक सैंपल पेपर लगाने हैं, 1 या 2 सैंपल पेपर डेली लगाने हैं सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट बेसिस में। और उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उनको बस जो चैप्टर्स वो पढ़ चुके हैं उनका रिविज़न करना है, उनको अच्छे से याद करना है, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है और बस रिवीजन करते जाना है। साथ में सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे हैव टू डू। और उसके बाद उन लोगों को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें वो वीक हैं, जो चैप्टर में उनको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस है, उन चैप्टर को वो फिर से नोट्स को पढ़ सकते हैं और बाकी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ टाइप बी के स्टूडेंट को क्या करना है? अब टाइप बी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसका पार्शियली चैप्टर कुछ कंप्लीटेड है, कुछ अच्छे से कंप्लीटेड है, तो टाइप बी के स्टूडेंट को सबसे पहले तो चैप्टर्स के नाम को अपने कॉपी में नोट करना है। सारे चैप्टर्स के नाम को आप नोट कीजिए। सब्जेक्ट वाइज आप चुनिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीकेस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर मैथ्स वीकेस्ट है, साइंस वीकेस्ट है, एसएसटी वीकेस्ट है, सबसे पहले आपका वीकर सब्जेक्ट को देखिए। फिर वीकर सब्जेक्ट में आप सारे चैप्टर्स को लिखिए। सारे चैप्टर्स को लिखने के बाद आप देखिए कि इनमें से कौन से चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हैं, कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीटेड हो चुका है, कौन सा चैप्टर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। उन चैप्टर्स को आप सबसे पहले टिक कर दीजिए कि ये डन है, ये डन है, ये डन है। और जो चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस लो लगता है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उन चैप्टर्स को आप नीचे लिखिए। उन चैप्टर्स को लिख लीजिए और उन चैप्टर्स को आप पढ़ना शुरू कीजिए। अब उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई सारे मेथड्स बताए हैं। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पर जाए और उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है इनके बारे में जानें। उन चैप्टर्स को आप शॉर्ट नोट्स बना दीजिएगा, क्योंकि अभी आप फुल नोट्स नहीं बना पाइएगा। तो उन चैप्टर्स का आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। और कैसे बनाइएगा, इसके बारे में भी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, दैट हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा और आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाएँ और स्ट्रेटेजी ले लीजिए कि किस प्रकार आपको जो चैप्टर्स आप सॉल्व नहीं किए हैं उन चैप्टर्स को कैसे आप कर लें। तो अब क्या करना है? अब जैसे ही वो चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप सैंपल पेपर में मूव कीजिएगा। उसके बाद आपको सैंपल पेपर करना है और उन चैप्टर्स को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। उन चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 मंथ या 1.5 मंथ देना है, क्योंकि जनवरी के 15 तक अगर आप कर लेते हैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट, सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर का आपका जो सब्जेक्ट का आपका जो चैप्टर नहीं हुआ है, उन चैप्टर्स को अगर आप जनवरी मिड तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास लगभग 15-20-25 दिन का टाइम बचेगा। उसमें आप डेली सैंपल पेपर लगा सकते हैं, जिसका आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप डेली सैंपल पेपर लगाइएगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवश्य कीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू टाइप सी स्टूडेंट्स, जो क्या है, जो अभी तक सॉल्व ही नहीं किए हैं, अभी तक कोई भी चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तक अच्छे से पढ़ना शुरू भी नहीं किए हैं, लेकिन उनको भी करना है, उनको भी अच्छे नंबर लाना है। तो वो क्या करेंगे?
अब आप तो शुरू भी नहीं किए हैं, तो आपको शुरू करना पड़ेगा सारा चैप्टर से। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं कि किस प्रकार आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी किस प्रकार आप 2 ही महीने में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर देखना होगा। उसमें मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताया हूँ कि मैथ्स में आप किस प्रकार कर सकते हैं, फिजिक्स साइंस में किस प्रकार कर सकते हैं, SST में किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपको उससे सारे सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजीज मिलेंगी कि आप इन सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और हम एकदम अच्छे से चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से शुरू कीजिए, किस चैप्टर में उसके बाद कीजिए, किस चैप्टर को उसके बाद कीजिए, किस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं 2 ही महीने में। आपको जनवरी एंड तक यही काम करना है, आपको जनवरी एंड तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब संभव तो है 2 महीने में इजीली पॉसिबल है क्लास 10th का सिलेबस को कंप्लीट करना, तो आप कर सकते हैं। तो आप जनवरी एंड तक यही कीजिए, क्लास 10th का सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद भी फरवरी 15 के बाद आपका एग्जाम होने का है, तो फरवरी 15 तक जितना टाइम आपको मिलेगा 10-15 दिन, उसमें आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि एक बार सिलेबस में अच्छी पकड़ बन जाएगी 10th क्लास में, तो सैम्पल पेपर अगर आप कुछ भी लगा लेंगे, थोड़े से भी क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा से भी पता चल जाएगा तो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखना है और अच्छे से आपको समझना है कि किस प्रकार आप सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और आपको उसके बाद एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, और शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में वीडियोस आएंगी। तो शॉर्ट नोट्स आपका उसका बनाना है। उसके बाद आपको NCERT के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, NCERT के क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना लिया हूँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आपको बस यही करना है अभी फ़िलहाल के लिए कि आपको सारे सब्जेक्ट को पकड़ना है और सब्जेक्ट वाइज ही कंप्लीट करना है। और उसके बाद वही जैसे मैंने बताया कि लास्ट के अप्रॉक्स 15 डेज आपको देना है, और लास्ट के 15 डेज में आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। तो इसी प्रकार टाइप A, टाइप B एंड टाइप C के स्टूडेंट्स अपने लास्ट 2 मंथ का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।